नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल एलिवेटर एकेडमी के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आए हैं आपके साथ। और ये टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन लिफ्ट्स। बहुत सारे लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि ये थोड़ा क्लासिफिकेशन हमको वेरीफाई कर दें, कैसे होता है, क्या होता है। बहुत सारा कंफ्यूजन है इसके अंदर। तो आज कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन को दूर करें आपके साथ। ये जो क्लासिफिकेशन है, इसके डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं, उनके ऊपर बेस होता है ये। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन लिफ्ट्स के। ये बेसिकली ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो ऑलरेडी जो लोग लिफ्ट में काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो उनको तो मालूम ही होता है। बिल्कुल जो नए लोग हैं उनको कंफ्यूजन होता है, तो विशेष रूप से ये जो वीडियो है ये नए लोगों के लिए है। उम्मीद है कि उनको ये कंफ्यूजन दूर होएगा। और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो भी एक दो चीजें हो सकता है उनको भी क्लियर हो जाएगा। तो हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन लिफ्ट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन लिफ्ट्स के बारे में जो है कैन बी उनको बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। उसमें क्राइटेरिया अलग अलग होता है। एक क्राइटेरिया से ये क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो वो क्राइटेरिया देखते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है। और क्राइटेरिया जो है सबसे पहले तो एप्लीकेशन यूजेज है कि उसको लिफ्ट को यूज कैसे करना है, उसका एप्लीकेशन क्या है, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन होता है। दूसरा जो तरीका है वो स्पीड के ऊपर है कि लिफ्ट की स्पीड कैसे है, तब उससे क्लासिफिकेशन होएगा लिफ्ट का। तीसरा तरीका जो है वो हाइट से है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन होएगा। और उसके बाद है स्पीड रिडक्शन मेथड, वो कैसे होता है वो भी देखते हैं। और उसके बाद मशीन रूम की लोकेशन के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं लिफ्ट्स को। और उसके बाद मशीन रूम नीड ऑफ मशीन रूम के हिसाब से उनको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं लिफ्ट्स का। और उसके बाद रोपिंग मेथड के हिसाब से कर सकते हैं। मोटर कंट्रोल सिस्टम के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं क्लासिफिकेशन लिफ्ट्स का। और लास्ट बट नॉट लीस्ट डोर सिस्टम के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। और भी एक दो क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, बट फिलहाल हम जो जरूरी हैं, जो मेजर हैं, वही यहाँ ले रहे हैं हम। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहले एप्लीकेशन यूजर्स के ऊपर देखेंगे तो इनको पैसेंजर में गुड्स फ्रेट लिफ्ट्स, होम लिफ्ट्स, हॉस्पिटल बेड लिफ्ट, डंब वेटर, पैनोरामिक ग्लास लिफ्ट्स, अपार्टमेंट लिफ्ट्स, और भी डैम लिफ्ट्स, पावर हाउस लिफ्ट्स, जहां जहां एप्लीकेशन होगा उसके हिसाब से उनको बोल देते हैं। टेक्निकली तो आपको मालूम ही है कि ये सब लिफ्ट सेम होती हैं, बट स्टिल उनके एप्लीकेशन के हिसाब से अलग अलग जो कस्टमर है वो आपसे बोलेगा कि मेरे को पैसेंजर लिफ्ट चाहिए, मेरे को सामान ले जाना है तो फ्रेट लिफ्ट चाहिए, मेरे घर में लगानी है तो होम लिफ्ट चाहिए, हॉस्पिटल में लगानी है तो हॉस्पिटल बेड लिफ्ट चाहिए, स्ट्रेचर लिफ्ट चाहिए, डॉर्मेटर चाहिए मुझे, पैनोरामिक ग्लास लिफ्ट चाहिए मुझे, अपार्टमेंट में लिफ्ट लगानी है तो अपार्टमेंट लिफ्ट बोल देते हैं कुछ लोग। तो एप्लीकेशन अलग अलग हो सकता है, उसके हिसाब से भी एक ये क्लासिफिकेशन आपने देखा। अगला क्लासिफिकेशन स्पीड के ऊपर है। कैसे स्पीड से कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, बहुत सिंपल है। हाई स्पीड, मिड स्पीड और लो स्पीड। तो ये बड़ा मुश्किल है ऐसे डिवाइड करना, बट नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि जो 1 मीटर तक है, 1 मीटर पर सेकंड तक है, वो लो स्पीड में आता है। और मिड स्पीड में 1 मीटर से 2.5 मीटर पर सेकंड तक,
स्पीड होती है तो आता है, और उसके ऊपर जो भी है फिर वो हाई स्पीड में आ जाता है। आजकल आपको मालूम ही है कि 10 मीटर पर सेकंड तक की लिफ्टें बन रही हैं, बट इंडिया में अभी तक जो है अबाउट 6 मीटर पर सेकंड की लिफ्ट है बॉम्बे में। इससे ज्यादा अभी इंडिया में नहीं आई है कोई लिफ्ट। तो अगला देखते हैं क्लासिफिकेशन हाइट के ऊपर होता है कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है, उसके ऊपर देखेंगे ट्रैवल कितना है, राइज कितना है लिफ्ट का। तो वो सिंपल है, लो राइज, मिड राइज और हाई राइज। तो लो राइज जो है वो 8 फ्लोर तक जो है उसको लो राइज बोलते हैं। मिड राइज में 8 से लेके 15 तक जो है वो मिड राइज बोलते हैं, और फिर हाई राइज है 15 के ऊपर। ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कंट्री टू कंट्री थोड़ा सा वेरी करता है उनके यहाँ, डिपेंडिंग ऑन कि उनके यहाँ कैसी लिफ्टें लगती हैं। हमारे इंडिया के हिसाब से ये थोड़ा मैंने आपको बताया, बट इसको भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है कोई इसमें। ये चेंज हो सकता है कंट्री टू कंट्री। और स्पीड रिडक्शन मेथड के ऊपर भी एक क्लासिफिकेशन होता है लिफ्ट्स का, तो वो भी देख लेते हैं कैसा है वो। स्पीड रिडक्शन में आप देखेंगे कि गेयर्ड है और गेयरलेस है। गेयर्ड में है कि जो जिसके अंदर गियर बॉक्स यूज करते हैं स्पीड रिड्यूस करने के लिए। गेयरलेस है जिसमें कि गेयर नहीं होता है। हाई ज्यादा पोल की मोटर लेते हैं जिससे कि आरपीएम मोटर के कम हो जाए। और गियर्ड में आपको मालूम ही है कि 4 या 6 पोल की नॉर्मली मोटर लेते हैं। और दूसरा एक और तरीका है लोकेशन ऑफ मशीन रूम। आपको मालूम ही है कि मशीन रूम जो नॉर्मली है वो टॉप पे होता है, तो उसको सबसे पहले कहते हैं मशीन रूम ऑन टॉप। और दूसरा है कि मशीन रूम एट बॉटम, सबसे नीचे जो है पिट के लेवल में मशीन रूम हो सकता है, बीच में भी कहीं हो सकता है, और टॉप साइड में भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग है ऑन लोकेशन ऑफ मशीन रूम, हम उसको बोलते हैं कि भाई एमआर ऑन टॉप, मशीन रूम एट बॉटम, मशीन रूम ऑन टॉप साइड, या और भी कोई जगह मशीन रूम बनाएंगे तो वो हो सकता है। बट ये नॉर्मली 90% तो आपने टॉप पे ही देखा होगा। दूसरा एक और क्लासिफिकेशन मेथड है मशीन रूम चाहिए कि नहीं चाहिए। दो टाइप के इसमें आपको मालूम ही है ऑलरेडी। ये तो बड़ा सिंपल है, आपको शायद पता भी होगा। तो एमआर है उसको बोलते हैं विद मशीन रूम ऑन टॉप और एट बॉटम, और जो भी जहां भी हो वो। और दूसरा है एमआरएल मशीन रूम लेस, इसमें मशीन रूम होता नहीं है। तो इसलिए दो कैटेगरी, ये दो क्लासिफिकेशन है, एमआर और एमआरएल। एक और तरीका है लिफ्ट्स को क्लासिफाई करने का बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रोपिंग मेथड। रोपिंग मेथड आपने देखा है कितने टाइप के हो सकते हैं। तो नॉर्मली जो है वो है 1:1, 2:1, 4:1। और भी चाहेंगे तो और भी हो सकता है 8:1, बट नॉर्मली इतना करते नहीं है। तो 1:1 में डायरेक्ट रोपिंग है, 2:1 में कार टॉप और काउंटरवेट पे पुली है, 4:1 में कार काउंटरवेट पे भी पुली है, और ऊपर भी पुली देनी पड़ती है मशीन रूम में या मशीन रूम के नीचे। तो ये क्लासिफिकेशन एक रोपिंग मेथड के हिसाब से भी आपने देखा हो सकता है। मोटर कंट्रोल सिस्टम के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन होता है, पुराने टाइम में होता था। आजकल तो एक ही टाइप से सब लिफ्टें ज्यादातर होती हैं, CV3F लगा देते हैं हम लिफ्ट में, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, बट फिर भी समझने के लिए क्लासिफिकेशन है ऑलरेडी। आज भी हम लोग कोई छोटी लिफ्ट डम्बेटर वगैरह चला देते हैं विदाउट BF। तो 3 टाइप के बेसिकली आप कह सकते हो, 1 स्पीड, 2 स्पीड और मल्टी स्पीड कंट्रोल। जो मल्टी स्पीड कंट्रोल है वो AC VVF ड्राइव से होता है। 2 स्पीड में 2 वाइंडिंग होती थी मोटर में, आजकल तो शायद काफी लोगों ने अब नहीं देखी होगी। और सिंगल स्पीड तो आपको मालूम ही है कि डायरेक्ट सिंगल स्पीड चलती थी एक वाइंडिंग के ऊपर, ब्रेक से रुकती थी मोटर। 2 स्पीड में भी ब्रेक से रुकती थी। तो अगर इसके बारे में और कुछ आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कृपया नीचे कमेंट्स में ज़रूर दें, हम आपको और इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर देंगे। और डोर सिस्टम के ऊपर एक क्लासिफिकेशन हो सकता है, ये भी बहुत सिंपल है, ये आपको पता ही होगा।
तो मैनुअल है जिसमें मैनुअल ऑपरेटेड डोर्स होंगे, एक सेमी ऑटोमेटिक है जिसमें मैनुअली खोलना पड़ेगा बट क्लोजिंग ऑटोमेटिक हो जाती है, समथिंग लाइक स्विंग डोर। और एक ऑटोमेटिक है फुल्ली ऑटोमेटिक जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग ऑटोमेटिक होगी। तो आपने देखा कि ये कुछ टाइप के क्लासिफिकेशन हमने आज आपको दिखाए। उम्मीद है कि आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। नीचे कमेंट्स में वीडियो के आप बताएं हमें, आपको कोई चीज अगर नहीं क्लैरिफाई हो रही है, नहीं समझ में आ रही है, तो हम आपको आंसर करेंगे। और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, तो इसको लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं डिफरेंट कैटेगरी के, डिफरेंट लेवल के। तो उसमें से कुछ आपको यहाँ बता रहे हैं। अगर लिफ्ट की सिविल की जानकारी चाहिए तो वो आप इस वीडियो से ले सकते हैं। स्कैफोल्डिंग पे कैसे काम करना है, ये सेफ्टी के अंतर्गत मॉड्यूल है हमारा। उसके बाद हमारा गाइडल अलाइनमेंट पे मॉड्यूल है। और बेसिक एलिवेटर में हमारा एक इलेक्ट्रिकल नॉलेज का ट्रेनिंग मॉड्यूल है। फिर चेकलिस्ट है कस्टमर स्कोप ऑफ वर्क की, ये इंस्टॉलेशन में काम आता है। फिर हमारा एक बेसिक मैकेनिकल नॉलेज का एक मॉड्यूल है। तो ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल हैं, डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो हम आपको काफी सारी दे देंगे। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। कोई भी आपको डाउट हो तो हमारे को कांटेक्ट करें। और हमसे नीचे हमारा नंबर दिया है, ये 8744064155। इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं आप। और तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।